नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं हिमांशु दुबे आज आपको बताऊंगा कि कुल्हड़ मशीन जो स्टार्ट से कैसे हमारे फैक्ट्री से कस्टमर के यहाँ जा रही है और कैसे उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, कैसे उस मिट्टी से कुल्हड़ बनाया जाता है और पकाया जाता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो नए कस्टमर हैं, जो नहीं समझ पाते हैं कि इस पे क्या क्या काम होता है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, मिट्टी कैसे तैयार होती है, ऑल प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब आप लोग दोस्त कम करते हैं, ये शिकवा शिकायत हमको रहेगी। और बस 1 सेकेंड का काम है, सब्सक्राइब बटन आपको प्रेस करना है। तो इस पे ज़रा ये अनुरोध है आपसे कि आप लोग ध्यान दें। तो ये मशीन गई है गोंडा में विकास विश्वकर्मा जी के यहाँ। और आइए पूरा वीडियो देखते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारे फैक्ट्री का जो है सेटअप है। हमारे फैक्ट्री पे मशीन तैयार हो रही है और यहीं पर मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये जिगर जाली मशीन है, जो 2 मशीनों का सेटअप है एक टेबल पर। अब ये मशीन इस तरीके से तैयार होती है और ये हेड जो है इस पे लगता है, ये हेड है। अब ये हेड हम अपने यहाँ भी बनवा कर देते हैं और पार्टी के यहाँ भी बनवाते हैं। तो इस पे ये हेड बन रहा है और इसी हेड पर जो मोल्ड होता है, ये सांचा जो देख रहे हैं मोल्ड, यही फिट होता है और कुल्हड़ बनाया जाता है। तो अभी ये हेड तैयार कर रहे हैं और आप अलग अलग साइज़ का, जैसे छोटा, बड़ा, कटोरी का, थाली का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हेड आप बनवा सकते हैं। तो जैसा हेड रहेगा वैसा ही आपका कुल्हड़ बनेगा उसमें। तो अभी कारीगर जो है यहाँ पर हेड तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कि फाइल, जो हेड के ऊपर एक फाइल लगी होती है जो मिट्टी को काटती है। तो शेप देने के लिए हेड और फाइल का सही कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हेड तैयार होता है। अब उसके बाद मशीन का टेस्टिंग हो गया है, आपने देखा। अब ये लोड हो रही है मशीन। ये हमारी मशीन जाएगी गोंडा और अभी आप लोडिंग का काम देख रहे हैं। कंप्लीट वीडियो देखिए, एक ही वीडियो में आपको पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा नॉलेज मिलेगा। तो अभी ये मशीन की लोडिंग हो रही है और उसके बाद ये मशीन अब यहाँ से निकल जाएगी फैक्ट्री से हमारे। अब आगे रास्ते में ये लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे भी रुके हुए हैं और पेट्रोल भरवाने के बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम है, अच्छी मार्जिन है। आप लोग जो अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप ऑफिस पे आइए, नंबर पे कॉल करिए, आकर हमसे मिलिए और अपना काम शुरू करिए। अब यहाँ पर ये आ गए हैं गोंडा में, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगना है। अब यहाँ पर मशीन अनलोड हो गई है और इधर देखिए मोल्ड बन रहा है। हम लोग मोल्ड भी पार्टी के यहाँ बनवाते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी के यहाँ बनवाएं, जिससे आपका बचत ये होगा कि आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज बच जाएगा और जो मोल्ड आने जाने में टूटने की समस्या होती है वो नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए मशीन आ गई है, पगमिल है, टेबल है और सब असेंबलिंग हो रहा है। अब क्योंकि ले जाने में आसानी हो इस वजह से हम लोग इसको खोल कर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी असेंबलिंग हो रही है। मशीन असेंबलिंग करने के बाद भट्ठी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि गैस की इलेक्ट्रिक भट्ठी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। सिंपली हम लोग गाइड करते हैं, आप एक राजगीर बुलाकर डिज़ाइन हम लोग देते हैं, ऐसे ही भट्टी को आप लोग तैयार करवा सकते हैं। इस भट्टी की खासियत ये है कि इस पर इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये का बस ईंट लगता है, मिट्टी पानी का गारा लगता है इसकी जुड़ाई के लिए। और इसके बाद इस पर पकाने का खर्च बहुत ही कम आता है, क्योंकि आप जो भी आपके पास है, धान की भूसी है, उपला है और जो एगी सेक्टर के वेस्ट हैं, उन्हीं को आप डालकर इस तरीके से आप भट्टी तैयार कर सकते हैं। तो कुल्हड़ का व्यवसाय इसलिए अच्छा है कि आगे इसमें स्कोप है और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करें, पूरा गाइड किया जाएगा और टाइम निकाल कर ऑफिस पर आकर मिलिए, पहले पूरी जानकारी लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तब काम शुरू करिए। हमारे यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, रहने की व्यवस्था है,
और हर तरीके से आपको कंप्लीट नॉलेज देने का हमारा प्रयास है। एक बार आप कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद काम शुरू करिए। इस पे 30 से 40% का मार्जिन होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इस पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि लेबर वगैरह अवेलेबिलिटी बनी रहे। अगर ये हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत जगह मशीनें हमारी लगी हैं, कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो बस वो लेबर की वजह से आती है। तो आप लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि लेबर की अवेलेबिलिटी निर्धारित करने के बाद ही प्लांट लगाएं। और अब आगे देखिए, सिंडिकेटर है ये पहला चरण में पहला काम सिंडिकेटर का होता है। इसका काम ये होता है कि मिट्टी को पीसने का काम करता है, क्योंकि आपकी मिट्टी रेडेदार होती है तो ये जो है मिट्टी को पीस कर एकदम से भुरभुरा बना देता है, पाउडर की तरह बना देता है। अब यही मिट्टी फिर पानी से गीला कर अब आपकी जाएगी पगमिल में, जिससे इस मिट्टी की सुधाई होती है। और इस पे सिंडिकेटर 2 टाइप का आता है, एक विद चलना आता है और एक विदाउट चलना आता है। चलना अगर लगा रहता है इसमें तो आपका मिट्टी को अलग से चालने की जरूरत नहीं होती है, तो मिट्टी को चाल कर कंकड़ पत्थर निकाल कर फ्रेश मिट्टी आती है। अब देखिए, इसी मिट्टी में थोड़ा सा पानी पाइप से पानी डालकर गीला कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको पगमिल में डालते हैं और देखिए कितना स्मूथ मिट्टी रॉ मटेरियल तैयार हो गया है। और हम जो पगमिल देते हैं बड़ी देते हैं पगमिल, जिससे ये होता है कि आपका एक ही बार में मिट्टी तैयार हो जाती है गूंथ कर। अगर एक छोटी पगमिल लेते हैं तो उस पर 2 से 3 बार आपको डालना पड़ता है, तब जाकर मिट्टी कंप्लीट होती है। लेकिन हमारी पगमिल बड़ी पगमिल होती है, उसमें एक ही बार में आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है। और पगमिल गियर पे हम लोग बनाते हैं, जिससे आपका पावर कंजप्शन कम हो। फिर देखिए, यही मिट्टी तैयार हो गई है। अब इनको ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे कुल्हड़ बनता है। अब हेड देखिए पहले ही बता चुके हैं। अब यही मिट्टी रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होगी कुल्हड़ बनाने के लिए। और इसी हेड में आपका मोल्ड लग जाएगा और प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो आपका कुल्हड़ बन के तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जो टेबल है, उसी टेबल पे अब कुल्हड़ तैयार किया जा रहा है। जो जिगर जाली एक टेबल पे 2 मशीन लगी थी, उसी पे कुल्हड़ बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि भट्ठी जो होती है, हम लोग परंपरागत भट्ठी बनाते हैं और ये भट्ठी तैयार होती है ईंट से और मिट्टी और पानी गारे से। तो भट्ठी पे कुल्हड़ बन गया है। अब कुल्हड़ को पकाने का काम शुरू हो रहा है। तो हमारी टीम, हमारे टेक्नीशियन जाते हैं जो भट्ठी बनवाते हैं। अब इस भट्ठी में आपको इस तरीके से पहला लेयर जो है उपला के रखनी पड़ती है और उसके बाद उपला रखने के बाद आपको फिर धान की भूसी ऐसे बिखेर देना है, एक समान बिखेरना है। और उसके बाद धान की भूसी हो गई। पहला लेयर उपला था, फिर धान की भूसी हो गई। अब धान की भूसी को बिखेरने के बाद इसको हम बराबर कर लेंगे ताकि सभी जगह एक सलीके से इसको फैला सकें। अब उसके बाद इस पे जो है कुल्हड़ रखा जाएगा। और सिस्टम ये होता है दोस्तों कि एक बार कुल्हड़ रखना है और फिर उसके बाद एक लेयर भूसी डालना है। मतलब जितना लेयर आपको कुल्हड़ रखना है, जैसे देखिए एक लेयर हो गया ना, अब ऐसे एक लेयर इस पर कुल्हड़ रखेंगे और एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे ही सलीके से आपको इस पे कुल्हड़ रखना है। तो ये वीडियो भट्ठी का है और आप खुद भी वीडियो देख के बना सकते हैं, नहीं तो हमारे टेक्नीशियन वगैरह जो जाते हैं मशीन सेट करने के लिए तो वो भट्ठी भी बनाते हैं। और हमारे यहाँ A to Z पूरा काम होता है लास्ट तक, ताकि हर बंदा प्रॉब्लम न फंसे। अब आसान भले से लग रहा है लेकिन नए बंदों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम वर्कर भेजते हैं। तो वीडियो देख लीजिए, थोड़ा फास्ट कर दिया हमने। अब देखिए एक लेयर हो गया ना कुल्हड़, अब फिर एक लेयर ऐसे भूसी की आएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जितनी बार आप कुल्हड़ की लेयर लगाएंगे उतनी बार भी आपको धान की जो भूसी होती है उसका भी लेयर लगाना पड़ेगा 4 से 6 इंच तक। और ऐसे ही लकड़ी की भट्ठी होती है, वो भी बहुत सिंपल है, सेम यही प्रोसेस है। तो आप जो प्रीफर करेंगे वो भट्ठी यहाँ से हमारा कारीगर जाएगा बना देगा। फिर इस तरीके से भट्ठी लगती है। उसके बाद देखिए
ऐसे माल आपका पक के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फिनिशिंग देखिए, क्वालिटी देखिए, बहुत ही सुंदर काम है दोस्तों, बहुत ही कम पैसे में। जुड़िए, काम कर शुरू करिए, और कोई भी डाउट हो तो कॉल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।